प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी ने वापस हमला करने में कोई विलंब नहीं किया। मैं कह रहा हूं विलंब ही विलंब है। नहीं, चाहते तो चुप रह सकते थे। जो हमला नीतीश कर सकते थे, जो हमला नीतीश को करना था उन्होंने कर दिया, तो बीजेपी को भी करना था कर दिया, बीजेपी को भी करना था कर दिया। तो ये तल्ख टिप्पणियों का दौर अभी चलता ही रहेगा। यदि आप ये सोच रहे हैं, यदि सुनिए, यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये 3 बार तलाक बोला जा चुका है तो वो है नहीं। अभी कुछ नहीं होगा। किसी ने 3 बार अभी कुछ नहीं होगा। उल्टा ये एक तलाक उल्टा नीतीश के जोरदार करारे हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे गई है और कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। और निर्णय सुनिए, एक लगता है कि आप साहिब साहब आप सुनिएगा, आप एकांगी हो रहे हैं। एकांगी की बात नहीं है भाई। एंड रिजल्ट क्या हो रहा है? आज बिहार से 3-3, 4-4 मंत्रीगण आए नरेंद्र मोदी जी की पैरवी को लेकर के और नीतीश जी पे क्रोध जताते हुए राजनाथ सिंह जी से मिला, तो अल्टीमेटली हुआ क्या? ढाक के 3 पात। अभी बीजेपी कुछ नहीं करेगी और ये मसला बहुत गंभीर है भी। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी जदयू ने समाप्त किया था। यदि जदयू किनारे जाता है तो फिर से डर है कि ये पॉलिटिकल अनटचेबल हो जाएंगे। और नवीन पटनायक ने दूर से बयान दे दिया है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? हाँ, बॉम्बे। आप थाना से बोल रहे हैं? बॉम्बे से। जी बोलिए जनाब, बोलिए। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, नीतीश कुमार जो है पहला टर्म जो था बीजेपी के साथ अलायंस में था पहला टर्म में जी। दूसरे टर्म में इसको बहुमत मिला तो अलग बात करने लगा है। तो इसका चालबाजी है। वही तो हम चर्चा कर रहे हैं। शुक्रिया, आपने फोन किया, शुक्रिया साहिब साहब। लेकिन बीजेपी चाहती तो चुप रह सकती थी। अगर चुप रहती तो आप कहते कि देखिए उन्होंने कह दिया, डर क्यों है, आप बोले क्यों नहीं? क्या बीजेपी चुप रह सकती थी क्या? ये जो कह रहे हैं, ये चुप रहने से कोई ज्यादा विशेष फर्क रखता है क्या? सवाल एक्शन नहीं होगा। एक्शन का मतलब होता है कि बीजेपी के मंत्री वहां से इस्तीफा दे, गठबंधन तोड़े। देखिए, और नरेंद्र मोदी को आगे रखे चुनाव। नीतीश जी ने मोदी जी का नाम नहीं लिया। ये बीजेपी के काडर भी चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के नेता ने बजाबता उनका नाम लिया और कहा कि आप रेल मंत्री थे, आपके जमाने में दुर्घटना हुई थी, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप बहुत बातों में न उलझाइए। वस्तु स्थिति ये है कि नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ हैं और भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व भी, तभी तो कुछ नहीं कर रही है। बात को समझिए, दोनों एक हैं। कमाल बात है। आज निर्मला सीतारमण या मीनाक्षी लेखी जिस अंदाज में बोल रही हैं, क्या उसमें लगता है कि अंदाज कम है या बोलने में तल्खी की कमी है? क्या बीजेपी मुखर नहीं है? क्या बीजेपी नीतीश के ऊपर हमले नहीं कर रही है? क्या बीजेपी नीतीश का जवाब नहीं दे रही है? देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के नेता हैं, तो उनका जवाब प्रदेश के नेताओं ने दिया। प्रदेश की बीजेपी यूनिट, उनकी सरकार में स्वयं मंत्री ने आज कहा कि नहीं, देखिए कहा देखिए कहा और क्या आप यहाँ से बोल रहे हैं, क्या इस्तीफा दीजिए, तोड़िए। उन्होंने तो कह दिया, नहीं हम क्यों तोड़े भाई? नीतीश ने तो कह दिया कि प्रधानमंत्री का नाम डिक्लेयर करो। डिक्लेयर करोगे हो जाएगा, आपको नहीं रहना, हट जाओ। चलिए, देखिए नीतीश के मंत्री ने कहा, अभी बीजेपी के मंत्री हैं कि हम तैयार हैं, कब तक जापान से आएंगे? बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं आप? कमलेश सिंह, थाईलैंड से। थाईलैंड से, हाँ बोलिए जनाब। हम थाईलैंड से कमलेश सिंह बोल रहे हैं। बोलिए कमलेश जी। और बगैर नरेंद्र मोदी का कोई देश चला ही नहीं सकता है। शुक्रिया, शुक्रिया। हमारे पास चूंकि फोन लाइंस पे लोग और भी इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कम हम आपकी प्रतिक्रिया ले सके। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है, बड़े मुखर शब्दों में नीतीश जी का जवाब दे दिया है। जी देखिए, स्तर देखिए, नीतीश का जो कद है वो एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, बिहार स्टेट के, तो सही जवाब उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री ने दे दिया। आप स्पोक्स पर्सन ने भी दे दिया। और देखिए, और जब सवाल है बीजेपी का, तो बड़ा स्पष्ट वहां पे कह दिया गया कि ये बीजेपी तय करेगी कि प्रधानमंत्री कौन होगा। तो नीतीश जी से रिलेवेंट हो गया अब। ठीक है।
ब्रेक पर हमको हालांकि जाना है, वक्त हो गया है, लेकिन संक्षेप में जरा बता दीजिए कि